साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोनकर। आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका स्वागत है ऐतिहासिक पात्रों, ऐतिहासिक तिथियों के सफरनामा में। आज मेरे साथी लोग जितेंद्र मंडे जी, रामसेवक प्रजापति जी आज साथ बैठे थे। इन लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की कि जो आपने पोस्ट डाली है फेसबुक पे, जिसमें ये लिखा है कि सिद्धार्थ कॉलेज के विषय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान। और एक बहुत बड़ी जो तिथि है 8 जुलाई 1945 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन करके शिक्षा में क्रांति के द्वार खोल दिए। तो मैं ये समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध की वाणियां, तथागत गौतम बुद्ध समानता और सबको अवसर देना चाह रहे थे। करुणा, समानता, दया, शील, ये बाबा तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। उनको समर्पित कर रहे थे। और अपने गुरु जो कि ज्योतिबा फूले जी को उन्होंने महान समाजशास्त्री माना। और सामाजिक दृष्टिकोण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फूले से लिया है। और महात्मा ज्योतिबा फूले भी 1848 में शिक्षा की क्रांति कर रहे थे। उस समय स्कूल खोल रहे थे। उनकी सहयोगिनी थी माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख। और बहुत उस समय जो दौर सामाजिक व्यवस्थाओं का रहा होगा, जातिवाद और छुआछूत भेदभाव बहुत जबरदस्त था। उन सबके बीच में अंग्रेजों के साथ तथा महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनको गुरु माना। इसीलिए ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1945 को पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करके तमाम कॉलेज खोले। 12 लगभग कॉलेज पीपुल्स एजुकेशन ऑफ सोसाइटी से आज भी जुड़े हुए हैं। और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी वो आज भी कार्यान्वित है, कार्य कर रही है। जिसमें 6 कॉलेज जो हैं ये महाराष्ट्र से पीपुल्स एजुकेशन ऑफ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। और 5 मराठवाड़ा से जुड़े हुए हैं। और एक सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है जो लगातार संचालित है। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। और रामचंद्र आपटे हैं, बीके जोशी हैं, भोले हैं, तमाम ऐसे के लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथी लोग। इनके बड़े योगदान हैं। इनको सदैव याद रखने की आवश्यकता है। इन तिथियों के अवसर पर जब 1945 में स्कूल खोलने की परंपरा दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता होते हुए उसमें धारा 21A संविधान में ये जोड़कर लोगों को, राज्यों को ये निर्देश दिए कि कोई भी उनके राज्य में 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और आवश्यक शिक्षा दी जानी चाहिए। उस संविधान के रहते हुए भी और उस योगदान को लोग नकारते हुए भी आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आज का ही एक निर्णय है ऑनरेबल पंकज भाटिया जी हैं, लखनऊ एकल पीठ के हाई कोर्ट से। उनका आज एक निर्णय आया है, कल निर्णय आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो स्कूल बंद करना चाह रही है। तो 51 स्कूलों के जो याचिका करता थे उसमें एक लड़की कृष्णा कुमारी सीतापुर की है, वो भी याचिका करता है। वो दया कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं कि स्कूल बंद न किए जाएं, स्कूल दूर हो जाएंगे, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार के पक्ष को भी सुन के जो डिसीजन आया वो सरकार के पक्ष में है। और वो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ तो कि कहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहाँ स्कूल खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। और जो आज सिद्धार्थ कॉलेज है वो जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उस समय उसकी स्थापना करी, लोगों के सहयोग से करी। बाबा साहब अम्बेडकर पे पैसा नहीं था, दर्शन बड़ा था, सोच बड़ी थी। वो चाहते थे इस देश के सारे लोग शिक्षित हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। तो ये आज के दिन इसीलिए। और तीसरे जो उन्होंने गुरु कबीर साहब को भी माना, उनकी भी एक बात है जो कि, और वो कबीर पंथी भी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी भी, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो शिक्षा और गुरु को बड़ा मानना है। अब जब गुरु की इतनी महिमा
कि आपकी बलिहारी है, आपने भगवान या ईश्वर को बता दिया कि होते हैं या उनको भी जानना चाहिए। जब शिक्षार्थी को शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसी गुरु की महिमा, किस गुरु को प्रणाम करेगा, किस गुरु के आदर्श मानेगा, और वो कैसे जानेगा कि शिक्षा के बिना और शिक्षक गुरुओं के बिना कि आज के दर्शन को या ईश्वर को या धर्म को या सामाजिकता को, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण तिथि थी। मैंने इसीलिए तीनों का नाम लिया, महात्मा ज्योतिराव फुले, तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पीपुल्स एजुकेशन ऑफ सोसाइटी के जितने भी 11 लोग सदस्य थे, उनके योगदान को BK जोशी हों, रामचंद्र आपटे हों, भोले हों, भंडारकर हों, तमाम ऐसे सहयोगियों को भी नमन करना चाहता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आप लोगों को ये बात कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें।